what is digital marketing and digital advertising. Let me brief about the AdKriti first. So, AdKriti is an AI-powered digital advertising platform for Indian businesses to run digital ads on multiple platforms like Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, and grow their business digitally without to worry about technology. So let's go ahead. So like today, consumers are spending 7 hours a day on a digital media. India has around 760 million active internet users. These customers or consumers are spending like on a social media, OTT apps, website apps, in सब digital media पे वो लोग अपना time spend कर रहे हैं. Same way, businesses are also moving to the digital journey in India. Like they are having connectivity and communications via digitally, like WhatsApp hai, UPIs hai, like they are transacting via UPI very faster way on a digital platform. Now 80% of these businesses have already reached to the rise in discoverability. जैसे आपकी हम बात करें तो most of the businesses have social media presence, digital card, or they are already doing the ads, so many of them are e-commerce businesses, or they will having the website. In businesses के लिए अब digital advertising is the way to grow their business very faster and very easily. अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो due to the change in a consumer behavior, businesses are moving from a traditional advertising and rapidly adapting to digital advertising. Like by 2020 itself, 53% market share is covered by the digital advertising. यहाँ पे अगर हम talking about digital OS, मतलब जो digital holdings होते हैं या Facebook, Instagram, Google पे लोग ads कर रहे हैं या अपनी खुद की वेबसाइट पे ऐड कर रहे हैं. So this is the digital marketing share. और इंडिया में ये मार्केट 18.8% CAGR से ग्रो कर रहा है और by 2030 it will be $30 billion revenue. India is the fastest growing digital advertising market in the world. अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, क्या-क्या इसमें कवर होता है. होंगे अब रील्स, स्टोरीज ये सब देखते हो तो आप कंटेंट देखते हो कि कैसे क्या करना चाहिए. तो कंटेंट क्रिएटर इज आल्सो गोइंग गुड. सो आप अगर अपने ही बिजनेस के रिलेवेंट कंटेंट बनाओगे तब भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो. सोशल मीडिया मार्केटिंग एक टाइम था, पहले लोग ऑर्कुट पे थे, आज धीरे धीरे लोग फेसबुक पे आए, अब इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, फिर स्नैपचैट पे आ रहे हैं. तो दिस जर्नी गोज ऑन सोशल मीडिया की. तो अभी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इस पे अगर आप अपनी बिजनेस की प्रोफाइल अच्छी बनाओ, कंटेंट डालो बिजनेस रिलेवेंट, आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, आपके बिजनेस में जो लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनोवेशन चल रहा है, उसके बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ग्रो करता है एंड आपको इनबाउंड इंक्वायरी आती है. जैसे अगर आपके 2 से 3 हज़ार फॉलोअर्स है तो मे बी आपकी इंक्वायरीज और कमेंट कम होते हैं. बट जैसे ही आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं और 60-70,000 की ऊपर फॉलोअर्स पे चले जाते हो तो उनका 30 to 40% सेल्स वॉल्यूम कमिंग वाया सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग. जस्ट लाइक ओयो, आपने एयरबीएनबी सुना होगा, राइट? एयरबीएनबी एक ऐसी कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग में 0 रुपया स्पेंड करती है. आफ्टर 9 years ऑफ द ऑपरेशंस उनका सब कुछ सेल्स सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग और रेफरेंस से हो रहा है. जस्ट लाइक जिस ओयो ने जिनका कॉपी किया है, मतलब वो यूएस बेस्ड कंपनी है, आज वो 0 रुपीस एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करती है. सो आफ्टर अ गुड यूजर बेस आपको ऑर्गेनिक में सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग से बहुत इनबाउंड इंक्वायरीज आ सकती है. देन ईमेल मार्केटिंग, नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रेइंग आउट थिंग, but it was like way back 10 years it was working really good. जितनी भी कंपनीज थी मास ईमेलिंग करती थी और उनका रिव्यू रेट उस टाइम पे 3 to 4% था, आज वो ड्रॉप होके 1%. बट ईमेल मार्केटिंग आल्सो जस्ट लाइक इन एसएमएस मार्केटिंग, नाउ लोग पीपल आर मूविंग टू द व्हाट्सएप मार्केटिंग. कम्युनिटी एंगेजमेंट, बहुत सारी
लाइक आपने लाइक काफी लोगों ने कोरा सुना होगा, राइट? कोरा पे लोग आज अपने ही लाइक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कोरा पे, उसके आंसर में लोग अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस लाइक कम्युनिटी मार्केटिंग भी हो सकती है। फिर बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, इवन जैसे लाइक राइज इज बिल्डिंग ए गुड कम्युनिटी ऑफ एसएमबी, राइट? जैसे बीएनआई की भी कम्युनिटी बिल्ड है, आप उस लेवल से भी कम्युनिटी से भी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दिस इज अगेन ऑर्गेनिक ग्रोथ। लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। सो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे D2C ब्रांड्स जो होती है वो इन्फ्लुएंस से आज मार्केटिंग करवाती है। दे आर द फेस ऑफ यंग ऑडियंस। मतलब अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो और आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेना है, तो एक ब्रांड इन्फ्लुएंसर शायद आपको अफोर्डेबल ना हो, बट एक स्मॉल टाउन सिटी इन्फ्लुएंसर या आपकी नीश प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंसर, जैसे कि अगर आप हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट में, तो हेल्थ रिलेटेड कोई भी लाइक वुमेन इन्फ्लुएंसर और मेल इन्फ्लुएंसर इज मार्केटिंग द सेम थिंग। अगर आप उन्हीं से अपनी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कराओगे तो उसमें आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डील कर रहे हो, इफ यू आर डीलिंग इन अ B2B थिंग, तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाते हो और उनसे अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज कम्युनिकेट करवा के उनसे अगर एड्स रन करते हो, देन आल्सो यू गेट द गुड। जैसे कोई भी एक टाइम में था कि लोग इमेज से कंटेंट क्रिएट करते थे, धीरे धीरे वो वीडियो पे शिफ्ट हो गया। वीडियो पे जब शिफ्ट किया तो जनरली वो एनिमेशंस यूज होता था। अब एनिमेशंस में द प्रॉब्लम इज कि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर इज नॉट यू ह्यूमन राइट नाउ, नो फेस राइट नाउ। बट इफ यू क्रिएट ए यूजर जनरेटेड कंटेंट जो एक इन्फ्लुएंसर ने या आपकी कोई टीममेट ने, और वो अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सप्लेन करते हैं तो दैट्स गिव द गुड इम्पैक्ट टू योर कंज्यूमर्स, वो रिलेट कर पाएंगे। So that way influencer partnership also works good these days. This was all about mostly organic. Now let me talk about the paid and sponsored. Always there is a two way. एक आप धीरे धीरे ऑर्गेनिकली बिल्ड करो जिसमें आपका थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यू गेट इन अ लॉन्ग रन यू माइट गेट अ गुड रिजल्ट। सेकंड वन, यू नीड अ फास्टर रिजल्ट्स एंड यू गो विद द पेड मार्केटिंग। सो इन दिस डेज पेड मार्केटिंग में everyone knows the Google marketing these days. Google पे कुछ सर्च करते हो, पहले 3 तो ऐड ही आती है। आप Google Maps पे सर्च करते हो, अगर रेस्टोरेंट सर्च करोगे पहली एक ऐड आएगी। तो ऐसे Google के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप ऐड रन कर सकते हो। This is a pull business, Google marketing। जैसे YouTube को छोड़ देते हैं अभी, बट अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो और आपका लिस्टिंग पहले आ गया, तो there are very higher chances कि you get the click। Something like a pull marketing। pull marketing का क्या मतलब होता है कि किसी ने कुछ सर्च किया और आप सामने आ गए। दूसरी मार्केटिंग होती है पुश मार्केटिंग, मतलब कोई ऐसे ही ब्राउज कर रहा है और आपकी ऐड दिखती है। समथिंग लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो होती है, मतलब आप अपने लेज़र टाइम में ट्रैवल्स कर रहे हो कुछ भी और आपको ऐड दिख गई, बट आपने कुछ सर्च किया और आपकी ऐड गई। जैसे इंडिया मार्ट पे होती है, मैजिक ब्रिक्स पे होती है, 99 एकर्स पे होती है, गूगल पे होती है, ऐसे प्लेटफॉर्म से पुल मार्केटिंग होती है। इन सब में ओवरऑल आपको कन्वर्जन बहुत अच्छा मिल सकता है बिकॉज दैट्स अ इंटेंट बेस्ड कन्वर्जन हियर, बट इट्स अ वे कॉस्टलियर कंपेयर्ड टू द पुश मार्केटिंग। मतलब ऑब्वियसली बिकॉज किसी का इंटेंट है तो गूगल उस पे ज्यादा आपको चार्ज करेगा एंड कंपटीशन भी बढ़ जाती है कि एक कीवर्ड पे आप बीट कर रहे हो, वही कीवर्ड पे कोई और भी बीट कर रहा है। Second one is a Google display advertising. Again, it's a push advertising of a Google thing. इसमें YouTube कवर हो जाता है, बहुत सारी वेबसाइट जो आपके रिलेवेंट है। जैसे मैंने बताया कि आपका B2B बिजनेस है, कोई भी न्यूज़ पोर्टल B2B बिजनेसेस के लिए लाइकवाइज पोर्टल्स होता है, उस पर अगर आपकी ऐड दिख जाए, देयर आर हायर चांसेस ऑफ कन्वर्जन बिकॉज जनरली बिजनेसमैन मॉर्निंग में न्यूज़ देखते हैं, राइट? तो display advertising is also a good option in India, but in India Google search works the best. Second one is a meta and social media advertising. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, X, मतलब Snapchat, everything is social media platform. इन पे आप push advertising कर सकते हो। आप अपनी सर्विसेज दिखा के अगर लोगों का इंटेंट होगा तो वो आपको अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं। एंड नाउ दिस डेज व्हाट्सएप इज गेटिंग ट्रेंडिंग
कि आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज आएगा कस्टमर से. So I just wanted to know how many of you already doing any of this here. Really nice. So I can see 40% of the audience already doing any of this. Now literally consumer behavior is moving. Paper media ads, it's like कि अगर आपके घर पे भी leaflet आता है, very few people are looking at it. If you are doing ads in news, मतलब newspapers, तो आज की जो next generation है, because आपको audience आपकी easy define करना था, like आप millennial से पहले के हो, generally millennial चल रहा है business में, then Gen Z आ रहा है अभी, Gen Z के बाद Gen Alpha आ रहा है. अगर Alpha और Gen Z की बात करो, वो newspaper नहीं पढ़ते. Right? वो लिफलेट नहीं देखते, लिफलेट उनके लिए अभी भी चीप है, right? But these people are more aware on a content-based marketing, influencer marketing, and paid ads. So if your target audience is Gen Alpha or Gen Z, I suggest you should focus more on this type of things rather than doing with the email marketing and community engagement. Because community engagement and email marketing are mainly for the millennial and before millennial audiences. Now let's talk about digital advertising and digital media in India right now. जैसे मैंने पहले ही बताया 759, मतलब अगर आप सिंपल नंबर में देखो तो 80 करोड़ लोग इंडिया में डिजिटली एक्टिव है, एंड दिस इज एक्टिव यूजर बेस. मैं ऐसा नहीं कि किसी के पास लाइक पुराना मोबाइल है, दिस इज लाइक ए स्मार्टफोन जो सही में सोशल मीडिया है. दिस इज रियल नंबर और 2023 इसमें से यू कैन सी हाईएस्ट परसेंटेज ऑन नाउ. इवन पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया इज द बिगेस्ट ऑडियंस फॉर डिजिटल एनेबलमेंट, राइट? Due to that, what we suggest कि you guys should do either digital marketing or digital advertising to grow your business. अब मैं बताता हूँ क्यों. अगर आप एक सिंपल टर्म में देखते हो, आपका बिजनेस सूरत स्पेसिफिक बिजनेस, राइट? सो व्हाट यू विल डू कि सूरत में जो आपके हिसाब से आपका बेस्ट एरिया होगा, आप वहाँ पे या तो लिफलेट बांटोगे या होर्डिंग रखोगे, या कोई अगर लोकल सूरत का ही न्यूज़पेपर या लोकल टीवी चैनल होगी तो उस पर ऐड करो, राइट? नाउ दिस इज मूविंग सेम वे इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग. डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आप इससे भी ज्यादा नैरो टारगेटिंग कर सकते हो. आप पिन कोड बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो, स्पेसिफिक वेसू लोकेशन विद 3 किलोमीटर रेडियस, दैट आल्सो यू कैन डू. जियो फेंसिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कोई भी डिजिटल एड्स में बहुत अच्छे से काम करता है. तो आप लोकल एरिया से लोकल कस्टमर को रीच आउट कर सकते हो. सेकेंड, अब अगर आप होर्डिंग्स रख रहे हो तो आप एरिया स्पेसिफिक टारगेटिंग कर पा रहे हो. आप कहीं पे भी मेल फीमेल, एज रेंज, इनका क्या इंटरेस्ट है उस टाइप की टारगेटिंग नहीं कर पाते. बट आप कोई डिजिटल एड्स रन करते हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप वैसे एकदम पैसिव हो, बस आप कंटेंट देखते हो और कुछ भी नहीं देखते. इंस्टाग्राम आप एक कंटेंट पे कितने सेकंड स्पेंड करते हो ना, उससे सब कुछ डिसाइड कर देता है. मतलब एक वीडियो आपने 1 सेकंड देखा और 10 सेकंड देखा, आप देख लेना जो वीडियो आपने 10 सेकंड देखा है ना, 15 वीडियो के बाद आपको उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे. अब इंस्टाग्राम ने डिटेक्ट कर लिया है कि यू लाइक दिस, आपको उस टाइप की एड्स आएगी, उस टाइप का कंटेंट आएगा. यही डेटा फेसबुक को भी शेयर होगा. आपकी व्हाट्सएप की स्टोरी की हिस्ट्री पूरी फेसबुक पे जाती है, आपका जो चैट है वो नहीं जाता है. बट आप व्हाट्सएप में किसके स्टेटसेस देख रहे हो, क्या देख रहे हो, उसने स्टेटस में क्या लिखा था, फेसबुक को सब पता चलता है. Even and many of you have seen the community in WhatsApp now. मतलब एक और ऑप्शन आ गया, आप न्यूज़ भी WhatsApp पे पढ़ सकते हो. So WhatsApp is getting all the data. So from that he has literally all the data and exact particular person को हम Facebook पे टारगेट कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप एड सेंड कर सकते हैं. Now analytics and insight. जैसे let's compare with the email marketing.
paper media marketing, news media, and hoardings. You are never getting the reverse feedback until customer comes to your place. उसमें भी आप पूछते हो कि आप कहाँ से आए, मतलब आपने कहाँ हमारी होर्डिंग से आए हो, आपने पेपर लिफलेट देखा तभी आपको पता चलेगा, या आपने कोई कूपन कोड रखा था जो सिर्फ होर्डिंग पे था, कोई और कूपन कोड रखा था जो सिर्फ लिफलेट पे था, आपको वहीं से पता चल रहा है कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है। If you are starting a new business, right? आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं मेरे हिसाब से 35 से 45 की एज के जो लोग हैं वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, but you are still not sure. But if you run a digital ads, you get the reverse feedback. आपको ads कैसे चल रही है, किस डेमोग्राफिक या किस एज या किस जेंडर के लोग आपके एड पे क्लिक कर रहे हैं, आपको डिटेल डेटा मिलता है जब भी आप डिजिटल एड्स रन करते हो। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एड रन, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर B2B बिजनेस, मतलब शायद like 50% is the B2B business, right? आप if you are a B2B business, आप फेसबुक पे एड रन करोगे कि इंस्टाग्राम पे? Any guesses? फेसबुक पे रन करोगे या इंस्टाग्राम पे? सॉरी? इंस्टा। रॉन्ग। अगर आप देखोगे तो अभी भी इंडिया में जो 30 से 65 की ऑडियंस है ना, वो फेसबुक पे ही एक्टिव है। मेल, फीमेल till 45 is active on Instagram, but in real 30 to 65 तक की ऑडियंस एट प्रेजेंट फेसबुक पे एक्टिव है, और उसके नीचे वाला तो फेसबुक क्या है वो भी नहीं पता, ठीक है? मतलब अगर आप जेंसी की बात करो उनका फेसबुक अकाउंट ही नहीं होता, उनको फेसबुक क्या है वो ऐसा पूछते हैं हमें, राइट? बट B2B के लिए अभी भी फेसबुक वर्क्स द बेस्ट। और अगर आपकी ऑडियंस फीमेल है, जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, तो इंस्टाग्राम वर्क्स द बेस्ट। ये सब चीजें अगर शायद आप जब एड्स रन करोगे तो आपको रिवर्स फीडबैक में ऑटोमेटिकली पता चलेगा। प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, मतलब एक सिंपल अगर मैं बात करूँ अगेन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की, अगर आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हो तो स्टोरी में और फीड, मतलब जो फीड देखते हैं उसमें कन्वर्जन ज़्यादा मिलता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहे हो तो आपको रील और स्टोरी में कन्वर्जन ज़्यादा मिलता है। द रीज़न इज कि दोनों ऑडियंस का बिहेवियर अलग है। इवन इफ इंस्टाग्राम से मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मुझे उनकी फीड या उन्होंने क्या पोस्ट किया उसको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। या तो मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ रील्स देखने के लिए या तो स्टोरी देखने के लिए कि मेरे फ्रेंड ने आज कहाँ घूम के आया। बट फेसबुक पे लोग जा रहे हैं तो अभी भी ऐसी ऑडियंस है इंडिया में अबव 40 वाली, वो फेसबुक पे न्यूज़ के लिए फेसबुक यूज करते हैं, कंटेंट फिल्टरेशन के लिए फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का कंटेंट एल्गोरिथम तो बहुत अच्छा है। आज भी अगर आपने कोई पेज फॉलो किया होगा तो आपको आपकी फीड में आएगा और आपको न्यूज़ और अवेयरनेस मिलेगी। बट इंस्टाग्राम पे लाइक एंटरटेनमेंट का कंटेंट मिलता है, फेसबुक के आपको अभी भी बिजनेस रिलेटेड या अवेयरनेस रिलेटेड या न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट मिलता है। तो लोग अभी भी फीड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फेसबुक पे। So let's talk about the challenges. I think many of you can relate to this. So likewise I was saying कि India का digital advertising market is a really big thing now, right? $30 billion by 2030 and 18.88% CAGR is pretty high conversion, like faster growth rate. Still अगर मैं बात करूँ तो micro to small businesses, मतलब अब business जो generally 15 to 30,000 monthly advertising या marketing के spend कर रहे हैं, उनके लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग करना अभी भी हार्ड है। The reason is, well, obviously these people are not that tech savvy and they are not effectively able to target the ads और manage the ad। मतलब अगर मैं बोलूँ कि फेसबुक पे ही आपको B2B ऑडियंस को टारगेट करना है, तो फेसबुक पे जाके क्या करना है, not everyone knows this, so they are not able to run the digital ads very effectively these days। Secondly, अगर आप कोई सोशल मीडिया एजेंसी के पास जाओगे, like सूरत में कहीं भी, आजकल there are so many social media agencies, but generally they do a social media management first and then run the ads। अगर किसी ने भी यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेज करवाया होगा, तो अगर आपने even if 6 months मैनेज करवाया होगा सोशल मीडिया with 10 to 50,000 per month budget, I am sure enough कि आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिला, आपको विजिबिलिटी अच्छी मिली होगी, बट बिजनेस में ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं मिला होगा। The reason is कि just like in organic marketing,
सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्स टाइम। मतलब आपके आज 500 फॉलोअर्स है, इनिशियली आपको अगर कोई रील वायरल नहीं हुई तो 1000 फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली लाने में तो लाइक 6 महीने लग जाते हैं, राइट? बट रादर देन दैट, इफ यू आर रनिंग अ डिजिटल एड्स, जिसमें आप अगर फेसबुक को थोड़े पैसे दे के एड्स रन कर रहे हो, फेसबुक पे आप लाइक 100 रुपीज अ डे से भी एड स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पे जाके 100 रुपीज अ डे से भी अगर टारगेट करके एड्स रन कर रहे हो, लीड जनरेशन या व्हाट्सएप टाइप की कोई एड रन कर रहे हो, तो 100 रुपये में फेसबुक 1000 से 1500 लोगों को दिखाएगा। अगर आप उसमें सही से टारगेट कर रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट गुड लीड्स। सो लिमिटेड बजट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। सेकेंडली, अगर आपने देखी हो तो देयर आर सो मेनी एप्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर डिजाइनिंग। मतलब आप पोस्टर बना सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, ग्रुप पे व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते हो, बट फुल फ्लेज एड्स रन करने के लिए कोई ऐप नहीं। मतलब कोई भी आपको ऐप नहीं मिलेगी जहाँ से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल कोई भी प्लेटफॉर्म पे एड्स रन कर ले और आपको रिजल्ट मिले। रादर देन कोई भी डायरेक्टली और फेसबुक, और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे इतना थोड़ा इजी नहीं होता। प्लस अगर आपको डिजिटल एड्स रन करनी है तो इमेज भी चाहिए। सो लेट मी टॉक अबाउट एडकृति इन अ ब्रीफ। ओके, सो एडकृति इज अ मोबाइल ऐप for MSMEs to make digital advertising easy, accessible and profitable with the power of AI. क्यों? अगर आप कोई भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग रन करते हो तो आपको पहले डिजाइन चाहिए जो आपके ही बिजनेस स्पेसिफिक हो, आपकी ही सर्विसेज से बनी हुई हो, वरना आपको जो लीड्स या जो भी कन्वर्जन मिलेगा वो इररिलेवेंट होगा। तो वी जनरेट एंड यूजिंग एन AI जनरेट टेलीमेज। इट्स लाइक कि आपको बस अपनी थोड़ी बहुत सर्विसेज आपके लाइक ऐप पे जाके बता देनी है और इमेज बन के आ जाए। कुछ नहीं, सब कुछ कंप्यूटर से जनरेट होगा, एंड जो भी मार्केट ट्रेंड होगा, आपकी कैटेगरी होगी, उस हिसाब से आप इमेज जनरेट करोगे। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एड्स रन कर रहे हो, कोई एक प्लेटफॉर्म पे रन करो, उससे अच्छा है ज्यादा प्लेटफॉर्म पे रन करोगे तो आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी और कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब किसी ने सर्च किया कि बेस्ट साड़ी इन सूरत, अगर टॉप 3 में नाम आ गया, शायद उसने उस टाइम पे क्लिक नहीं की, बट उसी बंदे को फेसबुक पे ऐड की, तो देयर आर हायर चांसेस कि उनको लगेगा दिस इज अ गुड ब्रांड, उनको एक ब्रांड ट्रस्ट आएगा एंड देयर आर हायर चांसेस टू गेट कन्वर्टेड। सो इवन जो भी ई-कॉमर्स कंपनीज होती है उनको पहले से ही बोलते हैं कि इफ यू आर रनिंग एड्स, वी सजेस्ट कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रन करो या ना करो, बट पिक्सल डालो। गूगल पे रन करो ना करो, बट गूगल का टैग मैनेजर डाल दो। क्यों? इवन इफ यू आर गेटिंग ऑर्गेनिक रीच, ये दोनों एक दूसरे को लर्न करके डेटा पास कर सकते हैं। मतलब जो बंदा गूगल सर्च करके आपकी साइट पे गया है, वो बंदे पे उसी साइट पे अगर फेसबुक का पिक्सल होगा तो ऑटोमेटिकली जब भी वो बंदा फेसबुक पे फिर से आएगा आपकी ऐड दिखेगी, इफ यू आर रनिंग एड्स। सो मल्टी प्लेटफॉर्म के ब्रांड ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट वन इज टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एक सिंपल एग्जांपल है, आप 1000 रुपए की बजट से एड्स रन करना चाहते हो, ऑब्वियसली फेसबुक वो भी कॉस्ट लगती है एड्स रन करने की, तो 1000 रुपए में फेसबुक में आप 15 से 20,000 लोगों को दिखाओ। अब मैं सूरत की बात करूँ, सूरत में लाइक ऐसे 70 लाख की ऑडियंस, डेली एवरेज अगर मैं कहूँ तो 5 से लाख लोग एक्टिव होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल कोई भी प्लेटफॉर्म पे लेके। अब आपको अगर 15,000 लोगों को ऐड दिखाना है, तो ऑब्वियसली यू वांट कि आपके रिलेवेंट ऑडियंस को ऐड दिखाओ, राइट? वरना क्या मतलब है, किसी और को भी दिखा के कन्वर्जन नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रांडिंग होगी, वो थोड़ी किसी और को रेफर करने वाला है, राइट? सो targeting is very necessary whenever you are running the ads. So whenever, even if you are doing it by your own, we suggest आप demographic मतलब age level और gender level targeting कर लो और थोड़ी बहुत interest based level पे targeting कर लो. Then you are spending bucks on a relevant audience. Even if अगर branding होगा तो भी relevant audience पे होगा. Last one is a lead generation ads. मतलब राइट, B2B बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो जिसमें लीड साइकिल लगती है, मतलब आज बंदा आपके पास आया तुरंत के तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा, तो वी सजेस्ट कि आज के ट्रेंड के हिसाब से लीड जनरेशन एड्स, कॉल एड्स एंड व्हाट्सएप एड्स वर्क्स द बेस्ट। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक ऐड कर रहे हो, अगर B2B बिजनेस हो, वी सजेस्ट डोंट स्पेंड मनी। If you are an e-commerce or a product-based company, initially you should spend budget on a WhatsApp ad. Then you should shift to the website traffic. क्यों? अगर आपकी ई-कॉमर्स कंपनी है, एकदम नहीं है,
किसी को कुछ नहीं पता है क्या। इवन if आपने वेबसाइट ट्रैफिक ऐड रन कर ली, लोग साइट पे जाएंगे, सब कुछ देखेंगे, उनको ट्रस्ट नहीं है। बट अगर आपने व्हाट्सएप ऐड रन की, लीड जनरेशन या कॉल ऐड रन की, अगर वो आपसे बात करेगा ना, तो ट्रस्ट हो जाएगा। अभी भी ह्यूमन की वैल्यू है, ह्यूमन इंटरेक्शन की बहुत वैल्यू है। अभी भी हम उस जमाने में नहीं पहुंच गए कि जहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर से हो सकता है या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है, राइट? तो वी सजेस्ट कि इनिशियली व्हेनेवर यू आर रनिंग एनी एड्स, focus on a human interaction first. If you find we are getting so many leads at a cheaper rate, मतलब आपको 2-3 रुपए में लीड्स मिलने लगे, now move to the automation या move to the website traffic ads. पहले ह्यूमन इंटरेक्शन रखो, कभी भी एड्स चलाओ, इनिशियली आपके कस्टमर से बात करो, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। इवन आपने कुछ क्रिएटिव बनाया था, आपने कुछ सोच के बनाया कि नहीं मुझे ये दिखाना, आपने उस हिसाब से बता दिया। अब जब उससे बात कर आपको पता चला वो तो कुछ और ही पढ़ रहा है। मतलब आपने बोला था कि लाइक हेल्दी एज बटर इन लाइक सूरत, लाइक समथिंग लाइक दैट, बट उसको तो सिर्फ पीनट बटर ही चाहिए था। उसको तो फाइनल सोच के आया था कि मुझे पीनट बटर ही चाहिए, तो जब भी फोन करेगा आपकी वेबसाइट में मुझे पीनट बटर तो दिखाई नहीं। कि एक मेंटालिटी है कि अगर आप नॉर्मल बटर यूज कर रहे हो और पीनट बटर यूज कर रहे हो तो पीनट इज हेल्दी, पीनट बटर इज हेल्दी थिंग, राइट? तो हेल्दी वर्ड आपने लिखा था बट आपने पीनट बटर नहीं लिखा था, कि आपने कुछ और बटर नहीं लिखा। तो वो जब आएगा तो उसको कंफ्यूजन होगी, वो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा। तो रादर आपको क्रिएटिव चेंज करना चाहिए, आपको वो इनपुट मिलेगा। सो जब भी आप कस्टमर से बात करोगे तो आपको पूरा चीजें पता चलेगा। सेकंड, आप जो टारगेटिंग कर रहे हो उस पर भी आपको इनपुट मिलेगा कि शायद मैं कुछ और ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से HNI इज माय ऑडियंस, लाइक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जिनका हाई कैपेक्स पावर है, वो मेरी ऑडियंस है। बट मुझे लग रहा है कि वो लोग तो इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बट जो एस्पायरिंग HNIs है, मतलब आज जेन ज़ी जो है, मतलब इवन इफ उनके पास पैसा ना हो उनको आइटम चाहिए, राइट? तो एस्पिरेशनल HNIs, दैट्स अ न्यू ऑडियंस ना, कि जिनको दिखना है कि मैं HNI हूं, दैट इज योर ऑडियंस पॉसिबली। So yes, so if you are running a lead generation ads, so AdKriti में CRM में मिलता है। आप जिस बंदे ने Facebook पे अपना नेम एंड नंबर दिया, तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको AdKriti ऐप से आप उस कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आप शायद यहाँ पे कोई लीड जनरेशन एड्स कर रहा है, anyone is doing a lead generation on Facebook, Instagram, Google, anything? Okay, so sir, आप like leads कैसे आती है आपके पास? Generally it comes on Google Sheet. Google Sheet, right? Correct. So most of the businesses are doing Google Sheet, या agency से sheet मंगवाते हैं, या उनका अगर full पे तो CRM पे आता है। Now problem of this thing मैं आपको बताता हूँ। Let's say I am on a lunch break right now. Okay, I am browsing and मैंने lead भरी। अब वो Google Sheet में कब आएगा आपको कब पता चलेगा? शायद 2 घंटे बाद जब आप चेक करोगे Google Sheet तभी आपको पता चलेगा, तब तक तो पता नहीं चलेगा। But what we believe is कि अगर उस बंदे ने लीड दिया तो आपने within 15 मिनट कॉल कर लिया, तो there are higher chances of a conversion or showing the interest rather than you are calling after 2. क्यों? Because again pull versus push. Even if this is a push business, but जैसे ही मैंने भरा फॉर्म, अगर मैंने तुरंत ही इंटरेक्ट कर लिया, तो there are higher chances of that person remembering कि मैंने फॉर्म भरा था। आप like फीड ब्राउज कर रहे हो, there are possibility कि एक ही बार में आपने 3 जगह नंबर दिया, आपको याद भी नहीं रहेगा किसमें नंबर दिया था। 3 या 4 घंटे बाद आप उसको कॉल करोगे, वो शायद उस टाइम पे बिजी होगा। If you are calling that person within some period of time, there are really higher chances of the conversion. So next time, even if you are running ads with anyone, like Facebook से run करते हो, social media agency से run करो, खुद से run करो, we suggest call them as soon as possible to get a good conversion. So fine, this is like a very easy to use UI है, मतलब पेपर यूज ऑप्शन है, मतलब आज आपने एड्स रन की, नहीं कमिटमेंट कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, आज आपने ऐड रन की, कल नहीं करनी है, इट्स योर चॉइस। मतलब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आपको एड्स करनी, यू कैन डू इट एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 2000। जैसे फेसबुक पे 100 रुपीज़ और डे से ऐड मिनिमम रन होती है, जनरली 7 दिन की फेसबुक ऐड सजेस्ट करते हैं आपको, तो 1000 रुपये की ऐड होती है GST के साथ, AdKriti पर 2000 से ऐड।
So now I just wanted to give you a thing कि after a 5 to 10 years, right, digital advertising or digital marketing will be really a big thing in India. At least एक stepping stone आपको आज कर देना चाहिए. आप organically धीरे-धीरे grow करो या paid ads से grow करो. But this is really a good start this now. Secondly, अभी भी बहुत cheaper है. अगर आप देखो तो शायद सूरत में जब तक मुझे पता है रिंग रोड पे कोई भी एक होर्डिंग की कॉस्ट फॉर अ वीक इज अराउंड 1.5 से 2 लाख एक होर्डिंग की कॉस्ट. उसी की अगर आप 10% बजट भी एक बार फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखे नॉट मोर देन दैट, आई एम श्योर इनफ आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आपको बहुत सारे कस्टमर्स के टच मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे. होर्डिंग से आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, मतलब आपकी ब्रांड बहुत बड़ी बिल्ड हो रही है, पर आप कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं कर रहा. वी सजेस्ट डूइंग योर कॉल एड, लीड जनरेशन एड एंड व्हाट्सएप एड्स फॉर योर बिजनेस will really give you bang for your bucks in very nominal amount. Okay, so this was good from my side. Like I am open to questions. Hello. When do I get to know that when I have to allocate organic and then to switch to paid? Because when I'm spending money, I'll be obviously going for ROI, but the people who did not raise their hand saying that they are not doing it, so quite relatable to. If somebody wants to start from here, can you give just 1 or 2 tips, and then when not to allocate my, this is okay, this I'll go organic and then I'll be go to the paid one. Yeah, right. So, well, whoever is the person is coming to you, you should know that this is why organic channel, this is why paid marketing channel. Whenever you start doing marketing, दोनों ही करना चाहिए. Always budget allocation organic में थोड़ा बहुत होना चाहिए. क्यों? कोई भी अगर आप पेड मार्केटिंग करोगे तब भी लोग आपकी प्रेजेंस चेक करेंगे. तो ऑर्गेनिकली भी आपको या तो गूगल माय बिजनेस पे लिस्टिंग कर लो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपके पेजेस होने चाहिए विद वेरी बेसिक कंटेंट. And initially focus should be more on a paid marketing. After 6 to 8 months, budget should be shifted to more on organic. क्यों? अगर आप पेड मार्केटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक भी इंक्रीज होगा आपका. एंड लेटर ऑन जैसे ऑर्गेनिक बिल्डअप होता जाएगा, ऑर्गेनिक चैनल से आपको कन्वर्जन अच्छे मिलने लगेंगे एट अ वेरी चीपर रेट. एंड आप पेड मार्केटिंग पे वो बजट हटा के ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करो, जिससे आपको ओवरऑल लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा. पेड मार्केटिंग ओवरऑल लॉन्ग रन में थोड़ा कॉस्टली हो सकता है या सेम रहेगा, बट ऑर्गेनिक ओवरऑल चीपर होगा. दिस गिव्स द आंसर, राइट? या Hi Danish. Hello. Yeah. Hi Danish. So my question is, we have been already working on leads and everything, but what major challenges right now to integrate all the leads in CRM. So I was just scrolling the app right now. So is there any facility available in there that if I am running ads from my side and I can integrate all the things in this application, or do I need just to go to you, you will run all the ads and everything? So I just need insight So on that. yeah, so currently only CRM option is not available on AdKriti. So if you run ads via AdKriti, then only we can fetch the leads. Okay. But you can start with a smaller amount, because even Facebook doesn't allow to do this right now. We run ads via our platform, and हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को. जैसे अगर आपको एड्स रन करनी होगी, शायद आप कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक पे जाकर रिचार्ज करना पड़ेगा. Yes. राइट? उस फेसबुक के रिचार्ज में बहुत प्रॉब्लम्स है. मतलब गवर्नमेंट की नॉर्म्स की वजह से कभी-कभी 5000 से ऊपर का पेमेंट अटक जाता है. कभी-कभी इवन इफ आप रिचार्ज कर रहे हो, पैसा यूज नहीं कर पाता है, आपका एड अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है. ये सब बहुत प्रॉब्लम्स है फेसबुक पे. रादर देन हम सिंप्लीफाई कर देते थे चीज़ों को. हम फेसबुक से पार्टनर हैं, मतलब वी आर डायरेक्ट पार्टनर ऑफ मेटा, हमसे डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है. तो हम हमारा ही एड अकाउंट यूज करते हैं. तो समथिंग लाइक अगर आपको फेसबुक पे 10,000 की ऐड करनी है,
तो आपको एड कृति को 11,000 देना है, मतलब 10% ऑफ सर्विस फी। तो आपको 11,000 हमें देना है, हम फेसबुक को पार्सल कर देंगे 10,000 और 1,000 हमारी सेल्स को। सब सिंपली करते हैं। Right now my digital agency is handling my design and all this marketing part. They ask me to do my videos and all. So by using AdKruti, how much part I can reduce, because this is too much operating expense for me, right? So I would like to exactly know from you that how much operating cost it will reduce, or should I start from tomorrow or not? Actually, I have sent it to 3 people also about you. Thank you. I become salesman for you. I request you to sell me now. Yeah, correct. So if you are running a social media, you are already working with a social media agency, what we suggest is कि आप डिजाइनिंग हमसे ना लो, okay? आप डिजाइनिंग सोशल मीडिया एजेंसी से लो। एड्स का जो पार्ट है वो एड कृति कर दो। क्यों? वो सोशल मीडिया एजेंसी से आपका ऑलरेडी अच्छा खासा लाइक ब्रांडिंग अवेयरनेस बन चुका होगा। आपको जो कन्वे करना है वो एजेंसी ऑलरेडी डिजाइन में इनपुट सही से कर पा रही होगी, आपकी डिजाइन गाइडलाइंस मैच हो रही होगी, यू आर सेटिस्फाइड विद द डिजाइन। शायद आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा होगा अभी, या टू इररिलेवेंट लाइट्स या सूरत से बाहर से भी लेट आ रही है, वो सब प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। वो सब आपको सॉल्व करके दे सकते हैं विद इन अ सेकंड्स। मतलब जैसे आपके पास अगर डिजाइन रेडी है, आप यहाँ पे 10 सेकंड में ऐड बना सकते हो एड कृति पे। बहुत सिंप्लीफाइड वे है, आप अपनी डिजाइन से एड कृति पे चले जाओ, फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, आप बजट चूज कर लो। हम 10% सर्विस भी चार्ज करते हैं। अगर आपका बजट 25,000 से ऊपर होता है तो हम 8% सर्विस भी चार्ज करते हैं, और आपकी एड विद इन 15 मिनट्स लाइव हो जाएगी। दिस इज माय गारंटी। मतलब कोई ऑपरेशनल ओवरहेड नहीं, कुछ नहीं। अगर आप एजेंसी से करते हो, इवन इफ आप आज अपने डिजाइन अप्रूव कर दी, आपकी एड लाइव होने में 2 दिन लगाएगा। एड कृति पे वो सब कुछ विद इन 5 मिनट्स लाइव हो जाएगा अगर आपके डिजाइन के साथ आप सेकंड वन इज टारगेटिंग एंड सीआर। मतलब कभी भी आपको सूरत से बाहर नहीं लीड आएगी, दैट इज माय गारंटी। बिकॉज फेसबुक के सर्वर के ऊपर हमारा टारगेटिंग इंजन है, दैट मेक्स श्योर कि इवन फेसबुक गलती कर रहा है, हम उनको नहीं दिखाएंगे। सेकंड, हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब आपको रिलेवेंट लीड्स ही आएगी। क्यों? अगर आपको लीड्स आ रही है 2-3 रुपए में या 10-15 रुपीस में भी, बट अगर आपको कॉल कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार दिस इज नॉट अ जंक लीड, दिस इज जंक लीड, आपका टेलीकॉलर भी सही से काम करना बंद हो जाएगा। मतलब वो भी सोचेगा यार बहुत जंक लीड आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, चल एक कॉल करता हूं, नहीं उठाया, चल छोड़ दो इसको, बाद में कॉल नहीं करूंगा। बट इफ यू आर गेटिंग 70 to 80% क्वालिटी लीड्स, ओवरऑल कन्वर्जन विल इंक्रीज। सो दैट गिव्स एन आंसर। और आपको कुछ और? You mean to say कि मुझे डिजाइनर रखना है, एक कंटेंट राइटर रखना है और एक सिर्फ डिजाइन। अगर एजेंसी है तो उनको धीरे-धीरे ग्रे आउट करो। मैं तुरंत आई डोंट सजेस्ट, आप धीरे-धीरे ही ग्रे आउट करो। अगर आपको दोनों चीज टेस्ट करनी हो तो एक कंटेंट के लिए आप उनसे डिजाइन बनवा लो, एक वही डिजाइन हमें एज अ रेफरेंस में दे दो, हमारी एआई सिस्टम से जो एड इमेज जनरेट होगी उन दोनों से चलाओ, आपको लूट कर उसमें गारंटेड डिफरेंस भी दिखेगा। क्यों? एग्जांपल देता हूं उसका भी। क्रिएटिव अगर हम सोचते हैं ना यार, अगर आपकी ब्रांड अच्छी हो ना, आप एक कुछ इमेज डाल दो और अगर अपनी कुछ लाइन लिख दो, लोग परचेस करेंगे, राइट? क्योंकि आप सबको पता है कि ये ब्रांड है। बट अगर आपकी ब्रांड नहीं है ना, तो आपको सब कुछ करके करना पड़ता है एक इमेज में। मतलब ये मेरे फीचर्स है, इतने बेनिफिट्स है, मतलब मेरे लाइक ये मेरे लोग हैं, मतलब मैं सूरत से ही हूँ, आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। सो हमारे जो क्रिएटिव सिस्टम है वो पूरा इंडिया के हिसाब से चलता है। हम हर इमेज में लोकल एरिया का हाईलाइट करते हैं कि दिस इज बाय सूरत की है। मतलब आपका फीड ब्राउज कर रहे हैं, राइट? आपको इमेज में कोई भी इमेज में दिखाई नहीं कि सूरत है, तो आप क्लिक नहीं करो, राइट? बट आपको एक एजेंसी चाहिए, सिंपल एक एजेंसी चाहिए, आपको पता ही नहीं है कि एजेंसी कहाँ की है, तो आप क्लिक नहीं करोगे उसके ऐड पे। बट आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सूरत की एजेंसी है, आप क्लिक करोगे। सो आप दोनों ट्राई कर लीजिए। मतलब हमारे में 2 प्लान्स हैं, एक इवन 2000 का एक ट्रायल प्लान, उसमें डिजाइनिंग सब कुछ हम फ्री में देते हैं। मतलब आप ऐप पे जाओगे, आपको पहले ही दिखेगा ट्रायल नाउ। मतलब आपको कंफ्यूजन है, आप ट्राई कर लो एड कृति कैसे काम करती है। अब जैसे ही ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शंस आएगा, कॉल चाहिए, लीड चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए। हम 3 ही प्लान देते हैं बिकॉज बिजनेसमैन के लिए वही ज्यादा चलता है, राइट? आप नेक्स्ट जाओगे, आपको एरिया लेना है और यूपीआई
का ऐप भी आपका ओपन हो जाएगा तुरंत ही, आप पेमेंट करिए, 30 सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। Okay. ठीक है? Thank you. So this is good. All the best for your business, guys. Let's stay in touch. Thank you.